जय हिंद विद्यार्थियों, परिणामपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। परिणामपुर की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। देखिएगा, हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी प्रेम की भाषा है, हिंदी मोहब्बत की भाषा है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा पर और हिंदी के सिलेबस पर, ठीक है। हिंदी का इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी चर्चाएँ करेंगे ऐसे महान कवियों की जो इस धरती पर हिंदी को अमर करके चले गए हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से आज हमारे दिलों में वास करते हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चलें, परिणामपुर पर यूपी लेखपाल हिंदी की सारी क्लासेज आपको मिलने वाली हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ठीक है। और आगे बात करेंगे हम हिंदी के ऐसे महान कवियों की जिन्होंने इस भारत भूमि को अपनी कविताओं से हिंदी के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आदिकाल भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की हम बात करें तो बहुत सारे नाम आपको सामने देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक नाम खुसरो का आपको देखने को मिलता है। उनके दोहे, उनकी भाषाएं लिखने का उनका जो तरीका वो दिल में घर कर जाता है। खुसरो जी के दोहे जो है वो अद्भुत हुआ करते थे। खुसरो जी ने प्रेम पर लिखा, खुसरो जी ने वियोग पर लिखा, खुसरो जी ने जवानों के लिए लिखा। खुसरो जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा वो डूब गया, जो डूबा वो पार, खुसरो जो डूबा वो पार। ऐसी ऐसी अद्भुत कल्पनाएं जिससे हिंदी भाषा को समझने में, कल्पना करने में हमें वर्षों लग गए। ये सारी बातें आज के हजारों साल पहले खुसरो जी लिखकर चले गए थे। वहीं आपको याद होगा खुसरो जी ने प्रेम पर भी लिखा है, वियोग पर भी लिखा है। खुसरो जी ने लिखा, खुसरो जी का दोहा है, सेज वो सूनी देख कर रोऊं मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पल भर सुख ना चैन, रे खुसरो पल भर सुख ना चैन। खुसरो जी ने उन जवानों के ऊपर लिखा जो भारत की सीमा पर तैनात, जिनकी उम्र 20-22 साल होती है। मित्रों, 20-22 साल की उम्र में एक नया जोड़ा जब बिछड़ता है, उसके वियोग में जो बात खुसरो ने लिखी कि सीमा पर जवान है और सूनी सेज देखकर उसकी पत्नी कैसी कल्पना कर रही है, कैसी बातें कर रही है। खुसरो जी का, अगर खुसरो जी की हम बात करें, खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं पिया के संग, जीत गई तो पिया मोरे, जो हारी पिया संग, रे खुसरो जो हारी पिया संग। तो खुसरो जी हैं, हिंदी बहुत अद्भुत भाषा है, हिंदी प्रेम की भाषा है, हिंदी मोहब्बत की भाषा है, मैं आपको कह रहा हूँ। इसी के साथ, प्रेम के साथ हम पढ़ते चलेंगे, सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। हिंदी को जितनी प्रेम के साथ, जितनी सरलता के साथ हम पढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें हिंदी से मोहब्बत होगी और उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी हिंदी एग्ज़ाम के लिए तैयार होगी। चंद बरदाई की बात करते हैं। 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। आधुनिक कवियों की अगर हम बात करें तो आधुनिक कवियों में देखिए, प्रयागराज की सबसे पहले इस धरती की कर्मभूमि रहे दुष्यंत कुमार की कर्मभूमि रही प्रयागराज की इस धरती को प्रणाम करता हूं। और आज उसी प्रयागराज की धरती से मैं दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा को भी प्रणाम करता हूं, उनकी कर्मभूमि को प्रणाम करता हूं, उनकी कविता कोश को भी प्रणाम करता हूं। अद्भुत कविताओं के माध्यम से, अद्भुत कल्पनाओं के माध्यम से हिंदी को पूरे विश्व में प्रचलित करने वाले, अपनी छवि देने, अपनी एक प्रतिष्ठा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये सारे कवि जो है वो जिम्मेदार हैं। 10x10 के कमरे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बैठकर दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, मैं जिसे उड़ता हुआ बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल सा है तेरी इन आँखों में जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दोस्तों, दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे अद्भुत कवि, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए हरिवंश राय बच्चन जी, कौन नहीं जानता हरिवंश राय बच्चन जी को, कौन नहीं इनकी कविताओं को जानता है। इतनी अद्भुत अद्भुत कविता, और मधुशाला को तो आज तक हम लोग नहीं भूल पाए हैं। मधुशाला की बात करें, 4 लाइनें मधुशाला में लिखी गई हैं। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, एक राह पकड़ तू चला चल पा जाएगा मधुशाला। मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थी अपने घर से एक सपना, एक कल्पना, एक उमंग के साथ, एक जोश के साथ निकलते हैं और तैयारी करने अलग अलग शहरों में जाते हैं। और जब वो इस सफ़र पर निकल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उनको सलाह देते हैं, भैया ये कर लो, भैया एसएससी की तैयारी कर लो, रेलवे की तैयारी कर लो, ग्रुप डी की तैयारी कर लो, लेखपाल की तैयारी कर लो, पुलिस की तैयारी कर लो। लेकिन मैं कहता हूँ परिणामपुर के साथ आप जुड़िए, परिणामपुर आपको अपनी मंजिल पर पहुँचाएगा, क्योंकि आपका परिणाम हमारा संकल्प है। महादेवी वर्मा, रसूलाबाद का घाट आज भी याद है जहां पर महादेवी वर्मा का एक निवास स्थान बना हुआ है। दोस्तों, मैं तो वहां घूम कर आया हूं, देख कर आया हूं। आज भी वहां जाने पर हिंदी की वो खुशबू निकलकर सामने आती है जो महादेवी वर्मा को अमर कर देती है। उस नदी के तट पर बैठकर महादेवी वर्मा ने लाखों कविताओं को जो है वो शब्दकोश जो है वो दिया, जिसमें नदी से ठंडी हवा आती तो होगी, नदी से ठंडी हवा आती तो होगी, नाव जर्जर ही सही पर लहरों से टकराती तो होगी। इसी के साथ हम बताते हैं आपको यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है हिंदी का वो क्या रहने वाला है, और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयार करेंगे कि 25 क्वेश्चन हैं, 25 के 25 क्वेश्चन हमारे जो वो हैं सही हो जाएं। तो देखिएगा, सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। रणनीति बहुत मायने रखती है युद्ध के मैदान में। अगर युद्ध के मैदान में रणनीति सही है तो सैनिक कितने हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपको बाबर का वो याद होगा, पानीपत का युद्ध याद होगा, 1526 का वो युद्ध याद होगा जिसमें लाखों सेना इब्राहिम लोदी की थी और मात्र 20,000 सैनिकों के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी को निस्ता नाबूद कर दिया था। आपको वो चीन का युद्ध याद होगा, भारत के जवानों की शौर्य गाथा याद होगी, आपको कारगिल का युद्ध याद होगा, आपको 1965 का युद्ध याद होगा। तो रणनीति सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो आपको आपकी मंजिल तक, आपके परिणाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हिंदी के सिलेबस में बात करते हैं, बहुत आसान सिलेबस है। सामान्य हिंदी सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाती है। और सामान्य हिंदी में भी दोस्तों क्या पूछा जाता है, समास विग्रह पूछा जाता है। समास क्या होता है यह पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, जमुना का पर्यायवाची क्या होता है, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, पाताल का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके बाद तद्भव और तत्सम की बात होती है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो तद्भव और तत्सम में कंफ्यूज रहते हैं। तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। देखिएगा, एक संस्कृत का शब्द होता है, एक हिंदी का शब्द होता है। संस्कृत हिंदी की जननी मानी जाती है, जहाँ से हिंदी निकल कर आई हुई है। तो संस्कृत के शब्दों में धीरे धीरे समय के अनुसार जो परिवर्तन होता चला गया, उसी परिवर्तन से शब्दों के उच्चारण की जो तरीका था वो उसमें बदलाव आया और उसकी लिखावट लिपि में भी बदलाव हुआ। इस वजह से ऐसे शब्दों को तद्भव और तत्सम के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे संधियाँ क्या होती हैं, संधि विच्छेद क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, इस पर भी बात करेंगे, और मुहावरे क्या होते हैं इस पर भी बात करेंगे। ऊँट के मुँह में जीरा है ना दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका हिंदी का सफ़र। फिर मैं कह रहा हूँ परिणामपुर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि हम आपके वो हिंदी, देखिए आपके जुड़ने से हमको जो उत्साह मिलेगा, और वो उत्साह आपको वाणी में, वो उत्साह आपको बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आएगा, वो उत्साह आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। अगर आगे टॉपिक की हम बात करते हैं, इसमें आगे टॉपिक क्या होने वाला है, वाक्य
वाक्य संशोधन, ठीक है, वाक्य संशोधन पर कैसे काम किया जाए इस पर भी हम बात करेंगे। लिंग वचन कारक और काल, ठीक है, लिंग वचन कारक और काल, ये भी आपके यूपी लेखपाल के सिलेबस में रखा गया है। वर्तनी की बात होगी, वर्तनी पर भी चर्चा की जाएगी। अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द जो होगा उस पर भी बात की जाएगी, जैसे माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। देखिएगा, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश मतलब एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके में से जो है वो क्वेश्चन छाट कर लिखना होगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अपठित गद्यांश पर हमें कैसे काम करना है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिणामपुर के, देखिए विद्यार्थियों बार बार कहना भी उचित नहीं लगता है, लेकिन जितनी ज़्यादा संख्या में आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा उत्साह व जोश के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपके हिंदी के सिलेबस को हम उतनी ही प्रेम, उतनी ही मोहब्बत के साथ पढ़ा पाएंगे, जिससे कि चीज़ें दिमाग में नहीं दिल में घर कर जाएं और पूरे जीवन भर हमारे मन से निकल ना पाएँ। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक भी करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाला सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि आगे से अब आपके सामने वीडियो हिंदी की आने वाली है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।